श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुम्। भगवद गीता के 15वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। आज के चिंतन को शुरुआत करने के पूर्व 9वें श्लोक से 15वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। चिंतन कर रहे थे। भगवान कहते हैं, मैं समस्त प्राणी मात्रों का आत्मा होकर उनके अंतःकरण में स्थित रहता हूं और इसीलिए मेरे उपस्थिति के कारण ही मेरे द्वारा ही समस्त प्राणियों का स्मृति ज्ञान और लोप मुझ आत्मा से ही होता है। वेदैश सर्वैहि सारे वेदों में जानने योग्य केवल मैं ही हूं और वेदांत कृत क्योंकि उस वेदों का उसका कृत यानी कर्ता, परंतु कर्ता कैसे? कर्ता यानी कोई जैसे वस्तु का कर्ता होता है वैसे नहीं, किंतु कारण वेदों की उत्पत्ति का स्थान में हूं। ऐसे कहने का हेतु यह है, कोई साक्षात एक कर्तृत्ववान कर्म करने वाला कोई कर्ता वेदों के लिए है नहीं, क्योंकि वेद अपौरुषेय है। उनका मूल कारण परमात्मा में ब्रह्म में पाया जाता है, परंतु किसी पुरुष की तरह, किसी कर्तृ पुरुष की तरह, करने वाले व्यक्ति की तरह उनका कोई कर्ता नहीं है। साक्षात ईश्वर भी, ईश्वर ने अपने आप से ही उन वेदों की निर्मिति की संकल्पना मात्र से, वह कारण है, कर्ता नहीं। परंतु वेदों वेदांत कृत, वेदांत के संप्रदाय का कर्ता और वेदों का अर्थ समझने वाला मैं ही हूं।
वेदों में जो कहना है, वेदों को जो बताना है, वह मैं ही हूं, क्योंकि मैं उनका कारण हूं। मेरे द्वारा अगर उनकी निर्मिति हुई है, मेरे द्वारा में मुझसे अगर उनकी उत्पत्ति हुई है, तो उसमें जो बताना है, वेदों को जो बताना है, वह मुझे पता है, मैं ही केवल जानता हूं। बाकी सारे उसके अनुसार, उस संबंध से अपना अपना तर्क, अपनी अपनी बुद्धि बता सकते हैं, लगा सकते हैं। परंतु एक बात निश्चित है कि वेदों के द्वारा जानने योग्य तत्व केवल मैं ही हूं। चिंतन कर रहे थे हम, भगवान ऐसा क्यों कहते हैं? वेदों के द्वारा जानने योग्य एक ही केवल तत्व है, वो है भगवान। क्योंकि इसका संबंध, इसका विचार भगवान ने पहले बताया है, 5वें 7वें अध्याय में, वहां पे हमें आकर गया है कि भजनते अन्य देवता, हमने चिंतन किया था। वेद तो पढ़ते हैं, क्या हम साक्षात वेद पढ़ते हैं? वेद नामक ग्रंथ कोई लेकर उसमें जो मंत्र वर्ण है वगैरह पढ़ते हैं? नहीं। वैसे आजकल हम शायद पढ़ाई नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, परंतु वेद पढ़ते हैं। इसका अगर एक लक्षणा की दृष्टि दृष्टि से एक सेकेंडरी मीनिंग, लक्षित अर्थ ले, तो बात ऐसी ध्यान में आती है। देखो, ऐसे समझना, वेदों में जो बताया है उस मार्ग का हम अनुसरण करते हैं। जैसे कहीं कहीं कोई बातें बताई रहती है, उन बातों को संपूर्णता से हम पढ़ते नहीं है, परंतु उसमें जो बताया है क्या करना है वह तो जानते हैं। उसी प्रकार से वेदों को हम पढ़ते हैं, माने भगवान यहां पे कहना चाहते हैं वेदों में क्या बताई है, उपासनाएं बताई है, पूजा आदि के कर्म बताए हैं, वह कर्म तो हम करते हैं। वह कर्म क्यों करते हैं? क्योंकि कर्म का फल चाहिए। पुत्र कामेष्टि, पुत्र की इच्छा से किया गया कर्म, स्वर्ग आदि के लोकों की प्राप्ति से किया गया कर्म लोग करते हैं। और क्या? धन मिले, बहू अच्छी मिले, दामाद अच्छा मिले, नौकरी लगे, पूजा वगैरह कुछ ना कुछ करते रहते हैं। यानी वेदों में जो अर्थ बताया है, वेदों ने जो बताया है उसका अनुसरण तो करते हैं, परंतु वेदों का जो मुख्य तात्पर्य है वो भूल जाते हैं। उनके लिए होता ऐसे है, वेदों के द्वारा जानने योग्य क्या है, वेदों में क्या ढूंढना चाहिए, मेरी जो दुविधा है, कठिनाई है, उसका उत्तर, हल, जो कुछ भी जहां पे मिले वहां पे ढूंढो। वेदों में है तो वेदों में भी ढूंढो। कहते ना, भगवत गीता में सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है। भगवत गीता में सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है, बात सही है। भगवत गीता खोलकर देखो, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, यह भी बात सही है। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं कि मैं अगर बीमार हूं तो मेरे बीमारी पर क्या दवा मुझे लेनी चाहिए, उसका उत्तर मुझे भगवत गीता में मिलेगा। इस प्रकार से भगवत गीता में सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। भगवत गीता में सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है, वो है भगवान कृष्ण, बाकी कुछ नहीं। परमात्मा साक्षात ब्रह्म, जीव ब्रह्म ऐक्य, यह सारे प्रश्नों का उत्तर है, और वह उत्तर भगवत गीता में पाया जाता है। बाकी कर्मयोग, भक्ति इत्यादि तो है ही, परंतु इसका अर्थ यह तो नहीं कि वह भगवत गीता के उपदेश का मुख्य लक्ष्य है। वह सहकारी साधन ने शुरुआत में ठीक है, परंतु अंत में क्या प्राप्त करना है, अंत में भगवत गीता को क्या बताना है, भगवत गीता के द्वारा जानने योग्य क्या है? भगवत गीता के द्वारा जानने योग्य वह परमात्मा ब्रह्म है। इसी प्रकार से वेदों के द्वारा जानने योग्य क्या है? तो वेदों के द्वारा जानने योग्य साक्षात भगवान परमात्मा है, जीव ब्रह्म ऐक्य है। जो उपदेश किया गया है महावाक्य का, वह जानने योग्य है। भगवान इसीलिए कहते वेदैश सर्वैहि अहमेव वेद्यः, मैं ही जानने योग्य हूं। बाकी अगर कुछ जानने का प्रयास करो वह तो व्यर्थ है। आप भटक गए, रास्ता भटक गए आप। वेदों का अनुसरण करते करते आप कर्म की मार्ग पर चले जाए और स्वर्गादिक लोक, हिरण्यगर्भ लोक, ऊंचे ऊंचे ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने का प्रयास करें, रास्ता भटक गए।
आप मेरे पास थे, कुछ दूर नहीं थे, थोड़ा ध्यान देते तो मेरी तरफ आ जाते, परंतु आप रास्ता भटक गए। यह बात ध्यान दिलाने के लिए, यह बात बताने के लिए भगवान ने कहा, वेदैश सर्वैहि, सारे वेदों के द्वारा, अहमेव वेद्यः, वेद जानने योग्य क्या हूं, मैं ही हूं। वेदांत कृत, वेदों का कर्ता, और वेदांतार्थ के संप्रदाय का कर्ता, और वेदों के अर्थ को समझने वाला मैं ही हूं। अब यदादित्यगतम तेजः, 12वां अध्याय, 12वां श्लोक, 13वां श्लोक, 14वां श्लोक और 15वां श्लोक, यह जो चार श्लोक है, भगवान ने अपनी अपनी भिन्न भिन्न उपाधियों के द्वारा प्राप्त होने वाली विभूतियां बताई। पहले आधि दैविक बताई, आदित्य का तेज जो है वह, आधि भौतिक बताई, गामाविश्य भूतानी में, आध्यात्मिक बताई, अहम वैश्वानरो भूतवा, इस श्लोक के द्वारा, और अपना निरुपाधिक स्वरूप भगवान ने प्रकट किया, वेदैश सर्वैहि अहमेव वेद्यः इत्यादि। इस प्रकार से संक्षेप से भिन्न भिन्न विभूतियां बताई। अब भगवान को पता है, 13वें अध्याय में एक विचार बताया था, परंतु वह विचार लोग भूल जाएंगे, उतना ध्यान में नहीं रहेगा। इसीलिए उसी का विस्तार एक फिर से दोहराने के लिए, फिर से अपने स्वरूप को बताने के लिए भगवान अब क्षर और अक्षर, इन दोनों उपाधियों से अलग जो अपना उपाधि रहित शुद्ध परमात्मा का स्वरूप है, उसका निश्चय कराने की इच्छा से अगले श्लोक का आरंभ करते हैं। कैसे है, समझो। आपके पास खेत में से चावल आया। अब खेत में से जो चावल आता है, खेत में से चावल आता है, तो उसके साथ खेत की थोड़ी मिट्टी, उसके जो पत्थर वगैरह है, वो भी साथ आते हैं। उसको अलग किया हुआ नहीं रहता है। तो अब अगर उसको अलग करना है, तो पहले पता होना चाहिए रेत मिट्टी कैसे दिखती है, सफेद अगर ये है पत्थर है सफेद रंग के, तो वह कैसे दिखते हैं, इत्यादि। तो उनको बताकर, उनको अलग करके, चावल के दाने कैसे दिखते हैं, अनाज के जो दाना है वो कैसे दिखता है, वो बताना चाहिए, वो दिखाना चाहिए। इसी दृष्टि से जो नहीं है वह बताने के बाद जो है उसका लक्षण कैसे करे, उसका निश्चय कैसे करे, वह बताने की इच्छा से क्षर और अक्षर, इन दोनों उपाधियों से अलग अपना जो स्वरूप है वह भगवान बताते हैं। विस्तार बाद में करेंगे, परंतु श्लोक को प्रारंभ करने के पूर्व इन दो शब्दों की तरफ ध्यान देना, एक क्षर और अक्षर। बाकी जगहों पर जब अक्षर शब्द का विचार आता है, बाकी जगहों पर जब अक्षर शब्द का विचार आता है, तो वहां पे अक्षर इस शब्द से क्या है, अक्षर इस शब्द से ब्रह्म का निर्देश किया गया। इसका निर्देश किया गया ब्रह्म का। परंतु क्योंकि न क्षरति यदक्षरमनाख्येयमानंदमजम केवलम अक्षरम ब्रह्मोपासीत तदेव अक्षरम विद्धि, अक्षर कहा गया। परंतु यहां पे जो अक्षर शब्द आया है 15वें अध्याय में 16वें श्लोक में, जो अक्षर शब्द आया है वह ब्रह्म के लिए नहीं, वह माया के लिए है। क्यों माया के लिए है? क्योंकि माया अक्षर है ना। माया कहां घटती है, कितनी घटी हमारे लिए, जितनी घटाते जाओ उतनी बढ़ती ही जाती है, कभी उसमें कमी नहीं हुई। माया कहां, माया का अंत केवल ज्ञान में है, परंतु
विचित्र बात ऐसी है कि जब कहे ज्ञान हो गया, अगर ज्ञान हो जाए, साक्षात्कार हो जाए, तो माया थी ऐसे कहने में हमें शर्म आएगी। कहेंगे नहीं माया है, थी और चली गई। क्योंकि जो कभी थी ही नहीं, जिसको हम समझ कर बैठे थे, उसको कैसे ना कहे। इसीलिए माया जब तक हमें ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक रहने वाली है, न घटती है न बढ़ती है। इसीलिए उसे अक्षर कहा गया है, उस माया तत्व को ही। इसी माया तत्व को प्रकृति के रूप से भगवान ने अपरा प्रकृति के रूप में पिछले अध्यायों में बताया था। अब उसी का वर्णन करते हैं। क्षर पुरुष अक्षर पुरुष जब आया आया है तो कहते हैं द्वाविम 16वां श्लोक, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। एक साथ, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। भगवान कहते हैं इमौ लोके, इस लोक में द्वौ पुरुषौ, दो पुरुष है। क्या कहते हो भगवान, अरबों की यहाँ पे लोक संख्या है, जनसंख्या है, और कहते हो आप दो पुरुष है। जनसंख्या कितनी भी हो, जनगणना करने के बाद पृथ्वी पर कितने भी जीव होने दो, पुरुष दो ही है। क्योंकि यह पुरुष शब्द उस पुरुष का वाचक नहीं है। नहीं तो लोग कहेंगे अगर पुरुष है तो स्त्री कहीं कहाँ पे है, महिला कहाँ पे है, वो कितनी है। ऐसी बात नहीं है। पुरुष, पुरुष पुरा शेते पुरुष है नात्वा इत्यादि का वृत्ति बताई है, व्युत्पत्ति बताई है, परंतु वो भी विचार यहाँ पे नहीं। पुरुष क्या है, भगवान कहते हैं लोके, इस लोक में द्वौ पुरुषौ, दो पुरुष है। कौन से दो है, एक है क्षर, दूसरा है अक्षर। एक कहा गया अक्षर, दूसरा कहा गया अक्षर। अच्छा, क्षर कौन सा है, सर्वाणि भूतानि, सारे जो भूत है वह क्षर है, क्षर पुरुष है। समस्त भूत, प्रकृति का सारा जो विकार है वह सब कुछ क्या है, क्षर पुरुष है। और कूटस्थ अक्षर उच्यते, अब जो कूटस्थ है उसे अक्षर कहते हैं। अब फिर से यहां पे कूटस्थ, यह शब्द ब्रह्मवाचक नहीं मायावाचक है। कूटस्थोक्षर उच्यते, वह जो कूटस्थ है वह अक्षर है। भगवान ने कहा इस संपूर्ण सृष्टि में समुदाय रूप से पृथक किए हुए जो दो पुरुष है, जो दो भाव है जिन्हें पुरुष नाम से कहा जाता है, वह उन भावों में क्षीण होने वाला, जिसका क्षय होता है, जो घटता है, ऐसा जो भाव है उसे नाशवान क्षर पुरुष कहा गया है। नाशवान क्षय क्षर पुरुष है वह। और जो दूसरा है जो कूटस्थ है, जो घटता नहीं बढ़ता नहीं, कूटवत, कूटवत माने एनविल, कूट की तरह है, वह अक्षर पुरुष है। चिंतन करते हैं, चलो देखो भगवान कहते हैं इस समुदाय में, इस समुदाय यानी इस संपूर्ण समुदाय रूप से पृथक किए, एक एक समुदाय कर दिया इस संसार का, जो जो दिखाई देता है, जो जो हमें अनुभूत होता है उसका दो अलग अलग विभाग कर दिए, गट बनाए।
अब उसमें से सत्य कौन सा है, मिथ्या कौन सा है, यह पूछना नहीं। असली कौन, नकली कौन, यह पूछना नहीं, क्योंकि दोनों मिथ्या है, दोनों नकली है। तो कहा क्या, दो भाव है। कैसे देखना, ऐसे देखो, आप गंगा में चले जाओ, गंगा मैया का दर्शन करो। गंगा मैया में अगर आप अंदर चले जाओ तो क्या मिलेगा? अरे कैसा सवाल है, पानी मिलेगा। अच्छा ठीक है, गंगा मैया का पानी, स्नान करके वापस आना, क्या होगा? अच्छा, भीग जाओगे। और क्या होगा? पुण्य की प्राप्ति। पुण्य की प्राप्ति वगैरह तो मिलनी ही है, दर्शन से ही, दर्शन मात्र से, दर्शन से ही पुण्य की प्राप्ति है। वो विस्तार हमें अभी नहीं करना है दृष्टांत में। अच्छा, गंगा मैया में चले गए, वहां पे पानी है, पानी मिला, पानी में डुबकी लगाई, भीग कर बाहर आए। एक काम करना, चलो यमुना जी को मिलने जाते हैं। गंगा जी से मिले, यमुना जी को मिलते हैं। यमुना जी को मिले, अच्छा, यमुना जी में अंदर चले जाओ, क्या है? पानी है। डुबकी लगाओ, हाँ डुबकी लगाई, बाहर आओ, बाहर आए, क्या हो गया? भीग गए। यमुना जी के पानी का रंग क्या है? काला है। पीकर देखो कैसा है, मीठा नहीं है, खारा है। यमुना जी का पानी, वो जो वृंदावन में कहते खारा है, हमने पीकर नहीं देखा है, हमने उसका स्वाद चखा नहीं है, परंतु कहने वाले कहते हैं खारा है। इसलिए भजन में ना, मोहे खारो खारो जमुना जी को पानी लागे, तो खारा है, ठीक है। अच्छा, एक काम करना, चलो थोड़ा और दक्षिण की तरफ आते हैं। नर्मदा मैया है, नर्मदे हर, पानी है, अंदर जाओ, डुबकी लगाओ, बाहर आओ, ठीक है, परंतु आप कहना क्या चाहते हो? देखो, सब पानी ही है, हाँ पानी है, परंतु एक का पानी है काला, एक का पानी है सफेद, एक का पानी है हरे नीले रंग का, एक का नाम है गंगा मैया, एक का नाम है यमुना जी, एक का नाम है नर्मदा जी। तीनों का उगम, तीनों का उत्पत्ति स्थान भिन्न भिन्न जगहों पर है। तीनों भिन्न भिन्न जगहों पर जाकर सागर को मिलते हैं, परंतु फिर भी सब में डुबकी लगाओ, स्नान करो तो भीग ही जाएंगे और पुण्य की ही प्राप्ति होगी। तात्पर्य यह है, ऊपर ऊपर से देखा जाए तो तीनों में भेद है, परंतु तीनों में भेद होते हुए भी, तीनों नदियों में स्नान करने का, तीर्थों में स्नान करने में भेद होते हुए भी एक अभेद, एक वस्तु ऐसी है जो नित्य है, एक भाव ऐसा है जो नित्य है। क्या है? तीर्थों में स्नान करने के लिए भीगना तो पड़ेगा। हमारे गुरुजी कहते हैं, अगर पुण्य की प्राप्ति, थोड़ा इसको ज्यादा इसके ऊपर सोचना नहीं, एक मर्यादा के साथ विचार करना है, परंतु फिर भी अगर तीर्थ में जाकर पुण्य प्राप्त करना है तो शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक भीगना पड़ेगा। और तीर्थों में स्नान करने के नियम है, कभी भी कैसे भी कहीं भी जाकर स्नान नहीं कर सकते, बड़ा उसका चिंतन है शास्त्र में। उसमें कहा है सचैल स्नानम, जो कपड़े पहने हुए उन सारे कपड़ों के साथ स्नान करना चाहिए। थोड़ा विषय हमारा बाजू में जा रहा है, परंतु बात जानने योग्य है। क्यों? क्योंकि जो कपड़े हम पहनते हैं ना, वह कपड़े विशेष हो जाते हैं तीर्थ में चले जाते हैं तो। कहते हैं तीर्थ में चले जाते हैं तो हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो हमारे जो पाप है उनको पता चलता है, अब ये तीर्थ में स्नान करेगा तो हमारी मृत्यु निश्चित है, क्या करे? ये कपड़े उतार कर जो नीचे रख रहा है ना, इस कपड़ों में जाकर छिप जाते हैं, तो कपड़ों में हम छिप जाते हैं वो पाप।
तीर्थ में स्नान करके हम बाहर आते हैं, कपड़े पहन लेते हैं, फिर से हमारे साथ घर आते हैं। और अगर इस उदाहरण को, इस दृष्टांत को और बढ़ाना है, तो सचमुच में कपड़ों, हमारे कपड़ों में ही पाप छिपा हुआ है। कौन सा? हमारे कपड़ों में छुपाकर हम मोबाइल और पॉकेट वॉलेट पैसे वगैरह रखते हैं ना, उससे बड़ा और कोई पाप हमारे कपड़ों में है नहीं। क्यों? भगवान से दूर रखने वाली वही तो चीज है। जब हमसे दूर गए तभी तो हम तीर्थ में गए ना। तीर्थ में स्नान करने के लिए अगर हमें जाना है, तो उस पाप से दूर होना पड़ा, तब जाकर तीर्थ का दर्शन हुआ। कहीं भी कोई बड़े मंदिर चले जाओ, मोबाइल अंदर ले जाने के लिए मना है। पैसे भी अगर लेकर जाने हुंडी में डालने के लिए, तो वॉलेट में नहीं ले जा सकते। यानी क्या है? उससे जब हम अलग हो जाएंगे तो भगवान के साथ जुड़ जाएंगे। अस्तु, मुद्दे पर आते हैं। कहने की बात यह है, भाव दो है। कोई भी वस्तु का निरीक्षण करो, कोई भी अनुभवों का चिंतन करो, उनमें एक भाव ऐसा है जो नित्य बदलते रहता है, क्षर है। गंगा जमुना नर्मदा जी को बाढ़ आता रहता है, चले जाता है। पानी रहता है, पानी कभी बढ़ता है, उमड़ घुमड़ कर बहते हैं, कभी शांति से बहते हैं। यह बदलाव तो आते रहेगा, परंतु फिर भी एक भाव है जो नित्य है। इसी प्रकार से इस संसार में, संसार का उत्पत्ति के दृष्टि से चिंतन किया जाए तो एक ऐसा भाव है जो नित्य क्षीयमाण है, घटते रहेगा। और एक भाव ऐसा है जो स्थिर रहेगा, नित्य रहेगा। क्या है वह? तो कहा, एक जो है वह क्षर पुरुष की उत्पत्ति का बीज है, संसारी जीवों की कामना, कर्म आदि संस्कारों का आश्रय है, और वह अक्षर पुरुष है। बाकी सब नश्वर जो है वह क्षर पुरुष है। यानी देखो, भगवान की आप प्रार्थना कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे अच्छे मन से। मन में इच्छा है भी नहीं, नहीं भी नहीं, मजे में आप चिंतन कर रहे हो। आपका बेटा या बेटी आए और उन्होंने कहा, पिताजी मिठाई खाओ। बेटा क्या हुआ? नहीं, मैं कक्षा में पहला आया, 10वीं में। कितने मार्क्स मिले? 99%। अरे वाह, बहुत अच्छे। 10वीं छोड़ दो, चलो इंजीनियरिंग के लिए जाते हैं। अच्छा, यूनिवर्सिटी में पहले आए, बहुत अच्छी बात है। अब यह बात सुनने के बाद आपके मन में इच्छा हुई, इसको नौकरी अच्छी मिल जाए, इसको नौकरी अच्छी मिल जाए, या इसको पत्नी अच्छी मिल जाए, कोई भी हो, शुभ चिंतन है। परंतु जैसे ही इच्छा हुई, आपने कर्म के बीज उत्पन्न किए। क्योंकि इच्छा उत्पन्न हुई, इच्छा उत्पन्न हुई, इच्छा के अनुसार कर्म की इच्छा हुई। क्योंकि यह कैसे है, वह तो काल चला गया, परंतु फिर भी आप यहां वहां पूछ, आजकल तो प्लेसमेंट तो ऑटोमेटिकली कॉलेज से हो जाता है वगैरह, बात भिन्न है। परंतु आप दोस्तों को, मित्र को पूछते हो कि कोई पता है क्या, ऐसे है वैसे। आप कर्म करना शुरू कर दिया आपने। केवल एक उदाहरण की दृष्टि से बता रहा हूं, ऐसे कई उदाहरण आपके जीवन में अपने आप को आपके ध्यान में आएंगे। जैसे इच्छा हुई, इच्छा के अनुसार कर्म शुरू हुआ, कर्म के कारण कर्म का फल मिला। और कर्म कर्म फल न केवल इस जन्म के लिए, परंतु अगले जन्म के लिए भी उत्पन्न हुआ है, और हमारा अगला जन्म निश्चित हुआ है। ऐसी बात है। तो यही बात तो है। कैसे है?
भगवान यहां पे वही करना चाहते हैं, उल्टा चलते हैं, चलो। संसारी जीवों की कामना, इच्छा, इच्छा के अनुसार किया गया कर्म और कर्म के द्वारा प्राप्त कर्म फल, इसके अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है। उसके अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है। परंतु इस जन्म में बात तो ठीक है, यहां पे मेरे मन में वह वासनाएं हैं, वह शरीर में है, मैंने कर्म किए वगैरह, बात समझ सकते हैं। वो वासनाएं अगले जन्म में कैसे आएंगी? मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति, शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। इसी अध्याय में देखा हमने, जैसे कोई बहती वायु पवन अपने साथ पुष्प का, फूल का गंध लेकर आगे चलती है, वैसे ही वह जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाता है, तो काम कर्म इत्यादि सबको लेकर आगे चला जाता है। ठीक है, वह जीव काम कर्म इत्यादि सबको लेकर आगे गया, बात समझ में आई। परंतु यह जन्म जन्मांतर का चक्कर कब तक चलते रहेगा? जब तक इस प्रकृति का कल्प का अंत नहीं होता तब तक। उसके बाद खत्म हुई बात? ना ना, उसके बाद बड़ा सा एक ऐसा समय आएगा जब उत्पत्ति ही नहीं है, साम्यावस्था है। हाँ, तो तब कहां पे गया हमारा यह सब कामना, संसार, वो जो हमारी इच्छा है वह तो चली जानी चाहिए, क्योंकि उनको रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है ना। एक शरीर से दूसरे शरीर में क्यों गए? क्योंकि एक सूक्ष्म शरीर था, सूक्ष्म शरीर के साथ वह वासनाएं, वह कर्म, वह इच्छाएं, वह सारी चली गई, हम समझ सकते हैं। परंतु जब सूक्ष्म शरीर ही न हो तो भगवान ने बैकअप प्लान बना के रखा है। उसको बैकअप प्लान नहीं है, वो उनका ओरिजिनल प्लान है, हमें बैकअप लगता है। यानी कैसे? क्या है, भगवान के हार्ड डिस्क है ना, बहुत अच्छी है, उसको वो कभी फॉर्मेट नहीं होती। उसमें एक बार स्टोर हुआ, एक बार उसमें लिख दिया गया तो लिख दिया गया। एक यूएसबी से दूसरे यूएसबी में ट्रांसफर कर सकते हो, परंतु क्लाउड में जो स्टोरेज है वो वही का वही है। कैसे होता है आजकल, वो बड़ी अच्छी बात हुई है। कैसे होता है, माफ करना, आपको कहीं अगर आप कोई काम कर रहे हो और एक जगह से दूसरे जगह पर आपका घूमना रहता है, पहले क्या करना पड़ता था? यूएसबी में वह सब डेटा ले लो, एक जगह से दूसरे जगह पर जाओ, वहां पे यूएसबी से वहां पे ट्रांसफर करो, वहां पे काम करो। गड़बड़ी ऐसे होती थी, कभी कभी वो सेव किया हुआ वापस यूएसबी पे ना लिया गया तो पहले जगह पर आते हैं तो वहां पे पुराना मिलेगा, नया मिलेगा नहीं। तो इसलिए आजकल कैसे क्लाउड यानी इंटरनेट कनेक्शन है, तो एक ही जगह पर सेव्ड रहता है। कोई भी ले लो, कोई भी मोबाइल ले लो, कोई भी कंप्यूटर ले लो, कोई भी लैपटॉप ले लो, नेट को कनेक्ट कर दिया, उसके साथ जुड़ जाते हैं। वैसे ही भगवान का एक क्लाउड डेटा जो है वो तो एक फिक्स्ड है, जितना चाहिए उतना ही यूएसबी पे आता है, बाकी वहां पे उसका ओरिजिनल कॉपी और अपडेट वहां पे होते रहते हैं। जब प्रकृति का लय हो जाता है, पूरा डिसोल्यूशन, तो वहां पे केवल क्लाउड डेटा रहता है, कहीं पे कंप्यूटर एक्सेस नहीं रहता किसी को। कंप्यूटर एक्सेस माने जीव, वहां पे वो जो सेव्ड रहता है वैसे का वैसे रहता है। यानी उस डेटा के लिए वह जो क्लाउड है, क्लाउड डेटा, वो जैसे आश्रय हुआ, इसी प्रकार से हमारे सारे जो कर्म है, हमारी सारी जो वासनाएं, हमारे सारे जो संस्कार है, उन संसारी जीवों की कामना, कर्म आदि का बीज, आदि के जो संस्कार, उसका जो आश्रय है, वह आश्रय
जो कभी न घटता है न कभी वृद्धिंगत होता है, जो कभी बढ़ता है, वह अक्षर पुरुष है, माया है, कूटस्थ है। अब उसको कूटस्थ माया क्यों कहा गया बाद में कहेंगे, परंतु पहले क्षर पुरुष का विचार करते। तो क्षर पुरुष क्या है? इन बीजों के कारण, इन कर्म, वासना, इनके कारण जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, जो कुछ भी प्रकट हुआ है और जो नित्य बदलते रहेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा, वह क्षर पुरुष है। क्षर इस शब्द का अर्थ घटना ही है, परंतु मैं बढ़ना इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि वह विकारी है, और विकार बढ़ना घटना दोनों है। वह जो विकारी है वह, परंतु अंत में उसका विनाश होता है, इसीलिए उसे कहा गया क्षर पुरुष। उसके विपरीत बिल्कुल उल्टा जो है वह है अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष कारण है, अधिष्ठान है क्षर पुरुष के लिए। क्षर पुरुष कार्य है, इफेक्ट। क्षर पुरुष कार्य है, अक्षर पुरुष उपादान कारण है, मटेरियल कॉज। अक्षर पुरुष क्या है? उपादान कारण, मटेरियल कॉज है। और आगे कहते हैं, तो ये जो माया है कूटस्थ है, उसे कूटस्थ क्यों भगवान कहते हैं? कूटस्थ अक्षर उच्यते, अक्षर को कहा कूटस्थ। क्यों? क्योंकि कहा समस्त भूत, भगवान भाष्यकार बड़ा सुंदर चिंतन यहां पे करते हैं। आदिशंकराचार्य जी कहते हैं समस्त भूत अर्थात प्रकृति का सारा विकार जो क्षर पुरुष है, और कूटस्थ माने जो कूट, कूट इस शब्द का अर्थ है राशि, ढेर, राशि के भांति जो स्थित है, राशि की भांति स्थित है। समझो आप कहीं गए और रेत का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ है, रेत का बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है, या फिर धान का ले लो, उसमें से एक मुट्ठी आप धान ले लो या एक मुट्ठी रेत ले लो, क्या आपको वह जो मिट्टी का ढेर है वह बड़ा हुआ कम हुआ ऐसे दिखाई देगा? नहीं। रेत का ढेर, वो मिट्टी का ढेर कम ज्यादा हुआ दिखाई नहीं देता। इसीलिए कहा गया वह जो प्रकृति का सारा जो विकार है वह क्षर पुरुष है, और कूटस्थ जो कूट राशि की भांति है वह माया, वह अक्षर पुरुष है। या दूसरी दृष्टि से बताया, कूट नाम है माया का। कूट माने कुटिल, जिसको वंचना, छल इत्यादि भी आदि नाम है। वही माया जो अनेक प्रकार से स्थित है, वह ओरिजिनल मूल माया, वही कूटस्थ है, वही अक्षर पुरुष है। क्यों कहा गया? क्योंकि संसार का बीज अंतरहित होने के कारण वह कूटस्थ नष्ट नहीं होता। संसार का बीज अज्ञान, वह जब तक ज्ञान के द्वारा नष्ट नहीं होता तब तक वह रहती है, इसीलिए उसे अक्षर कहा गया है। अच्छा, तो भगवान आप कौन हो? भगवान कहते हैं जो क्षर और अक्षर इन दोनों से विलक्षण है, नित्य बुद्ध शुद्ध मुक्त स्वरूप वाला है, वह मेरा स्वरूप है, वह मैं हूं। 17वां श्लोक देखना। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य
बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। एक साथ, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। भगवान कहते हैं उत्तमः पुरुषः तू, परंतु उत्तम पुरुष जो है, जो श्रेष्ठ पुरुष है, वह तो अन्य, वह तो अलग ही है, भिन्न है, विलक्षण है, अत्यंत विलक्षण है। परमात्मेत्युदाहृतः, परमात्मा इस नाम से कहा गया है। भागवत में आता है ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति कथ्यते। वही भगवान, परमात्मा, ब्रह्म इन नामों से जाना गया है। और यो लोकत्रयम आविश्य, जो तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर, प्रवेश करके, बिभर्त्यव्यय ईश्वरः, बिभर्ती क्या करता है, धारण पोषण करता है, वही अव्यय ईश्वर परमात्मा लोकत्रयमाविश्य, तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर, प्रवेश करके धारण पोषण करता है। देखते हैं, उत्तम, अत्यंत उत्कृष्ट, उत्तम। भगवान का जो कुछ भी है सब कुछ उत्तम है। भगवान का जो कुछ भी है सब कुछ शुद्ध है। भगवान थोड़ा कहना है, थोड़ा आगे जाकर कहना है तो भगवान का ही सब कुछ उत्तम है, हमारा तो फटा हुआ है, बाकी कुछ नहीं। कैसे है, भगवान का उत्तम है तो बाकी सबका क्या, क्यों क्षीणहीन क्यों है? एक बड़ा सुंदर अभंग है, उसमें कहा, भगवान आपका सब कुछ उत्तम है, आपका सब कुछ श्रेष्ठ है, क्यों कहते हो? भगवान आपने अपने लिए जो उपाधि ली है ना, वह बड़ी श्रेष्ठ ली है, हमारे लिए कनिष्ठ दे दी है। कैसे कहते हो? भगवान आप जब अवतार लेते हो तो हमारे जैसी लीला करते हो, बात सही है, परंतु आपका शरीर और हमारा शरीर में भेद है ना। भगवान आपका शरीर, आपकी जो उपाधि है, चाहे आपको निरुपाधिक स्वरूप है, लीला के लिए आपने उपाधि को धारण किया है, हमारे साथ व्यवहार करने के लिए आपने जिस उपाधि को धारण किया है वह तो आपकी श्रेष्ठ ही है, हमारी हीन कनिष्ठ ही है। भगवान का सब कुछ विलक्षण है, भगवान का ही, इसीलिए अरे भगवान इस नाम में सब कुछ आया। भगवान ने शब्द की व्युत्पत्ति का विचार हमने किया है, ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः वैराग्यश्चाथ मोक्षंच षण्णाम भग इति रणात्। भग, भग किसे कहते हैं? भग माने इन छह चीजों को भग कहते हैं। ऐश्वर्य से समग्र, समग्र जो ऐश्वर्य है, धर्मस्य संपूर्ण धर्म, यश संपूर्ण यश, श्री संपत। ऐश्वर्य और संपदा भेद क्या है? एक है अर्थ माने, दोनों में भेद इतना किया है, एक है संपत्ति धन की राशि, और एक है पशु पक्षी, हमारे परिवारजन, पृथ्वी यानी जमीन इत्यादि, वह ऐश्वर्य है। किसी के पास बहुत पैसा है परंतु कोई अधिकार नहीं है, परंतु और किसी के पास अधिकार है परंतु पैसा नहीं है। भेद का विस्तार नहीं करना है। ऐश्वर्य, जिसके पास संपूर्ण ऐश्वर्य है, ज्ञान है, वैराग्य है, श्री है,
यह जो छह चीजें भग कही गई, और यह जिसके पास होती है या जिसकी होती है उसे भगवान कहते हैं। तो ऐसे तो भगवान, उनका सब कुछ श्रेष्ठ होना ही है। विस्तार वह नहीं है, भगवान उत्कृष्ट पुरुष तो अन्य ही है, भगवान उत्तम पुरुष तो अन्य ही है। अन्य है माने इन दोनों से विलक्षण है, क्षर पुरुष अक्षर पुरुष से। क्यों? वेदांत की दृष्टि से कहा गया, वह अज्ञान से बंधा हुआ नहीं है, इसलिए वह अज्ञान से बंधा हुआ नहीं है, इसलिए। एक बात बताते हैं, चलो उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति है, हाँ? दो व्यक्ति हैं, चलो समझो। एक व्यक्ति, दोनों को घाट पार करके जाना है, दोनों को घाट का रास्ता है, घाट पार करके जाना है। एक को उस रास्ते से बहुत अच्छे से गाड़ी चलानी आती है, और दूसरा नौ सीखा है, अभी अभी गाड़ी चलाना सीखा हुआ है। दोनों घाट पर के पार करके दूसरी जगह पर पहुंच गए। देखा जाए तो गाड़ी की हालत बुरी किसकी रहेगी? जिसको गाड़ी चलाना आता है उसकी, या दूसरे की जो नौ सीखा है? कहाँ पे क्लच दबाना है, कहाँ पे ब्रेक दबाना है, कहाँ पे एक्सेलरेट करना है, कुछ पता नहीं। ऐसे ना हो जाए चलते चलते जो क्लच प्लेट है वही जल जाए, कुछ हो जाए, इंजन खराब हो जाए, हो भी सकता है। यानी क्या है, जिसको उस उपाधि का उपयोग करना पता नहीं वह उपाधि के वश में चला जाता है। जिसको उपाधि का उपयोग कैसे करना है वह पता है, वह उस उपाधि को अपने काबू में रखता है। इसलिए उसकी उपाधि उत्तम है, दूसरे की उपाधि हीन है। जीव की उपाधि कनिष्ठ है, हीन है, ईश्वर की उपाधि श्रेष्ठ है। तो वह जो है उसी को परमात्मा नाम से कहा गया, उसी का विशेष रूप से विचार किया। यो लोकत्रयमाविश्य, तीनों लोक, पृथ्वी अंतरिक्ष स्वर्ग, या स्वर्ग पृथ्वी पाताल, ये सारे जो लोक है, इन तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर कैसे अपने चैतन्य बल शक्ति से, चैतन्य रूप से, केवल उपस्थिति मात्र से वह प्रविष्ट होकर सत्ता मात्र से उनको धारण करता है, उनका पोषण करता है। वही ईश्वर नारायणाख्य, वही परमात्मा भगवान है। वह जो पुरुषोत्तम है, वह जो नाम प्रसिद्ध हुआ है, वह किस कारण से कहा? तो भगवान कहते हैं, हेतु सहित उपपत्ति बतलाकर अपने नाम की सार्थकता दिखलाते हुए भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं। कहते हैं 18वां श्लोक, यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। भगवान कहते हैं, क्योंकि मैं क्षर भाव से अतीत हूं, यस्मात्, क्योंकि अहम क्षरम अतीतः, क्षरम अतीतः, क्षर भाव से अतीत हूं, परे हूं। अक्षरादपि, अक्षरात माया, यहां पे जीवात्मा इस अर्थ से लेना है। उस माया से भी, उस मूल प्रकृति से भी, अक्षरादपि च उत्तमः, उत्तम हूं, श्रेष्ठ हूं। इसीलिए अतः लोके च वेदे च, लोकों में, व्यवहार में या वेदों में,
प्रथितः पुरुषोत्तमः, मैं पुरुषोत्तम इस नाम से जाना गया हूं। मुझे पुरुषोत्तम इस नाम से लोग पहचानते हैं, जानते हैं। क्योंकि मैं, भगवान कहते हैं, क्योंकि मैं क्षर भाव से अतीत हूं, माया में संसार वृक्ष का अतीत अतिक्रमण किया हुआ हूं, मूल प्रकृति है उससे भी अत्यंत उत्तम हूं, उत्कृष्ट हूं। इसीलिए क्षर अक्षर इन पुरुषों से उत्तम, पुरुषों से उत्तम इसलिए पुरुषोत्तम कहा गया हूं। किसने कहा? लोके वेदे च, वेदों में और लोक में मेरा ऐसा नाम हुआ है। पुरुषोत्तमः इत्येवं मां भक्तजना विदुः। मेरे भक्तजन, मेरे भक्तगण मुझे इसी प्रकार से जानते हैं। और कवि भी रीडितम, कवि लोग भी मेरा ऐसा ही वर्णन करते हैं। इसी को उल्टा देखो, भगवान ने क्या कहा? मेरे भक्तजन मुझे पुरुषोत्तम जानते कहते हैं, पुरुषोत्तम नाम से जानते हैं, और कविजन मेरा ऐसा वर्णन करते हैं। तो इसी की उल्टी संगति लगाना, यानी क्या? जो भगवान का वर्णन पुरुषोत्तम के रूप में करते हैं वही कवि है, बाकी सारे कवि नहीं है। बाकी सारे, हाँ, कहने के लिए कवि है, बाकी सारे कवि कवि नहीं है। ऐसा अगर बाहर जाकर कहो तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी, मुश्किल आ जाएगी, परंतु बात सही है, क्योंकि कवि इस शब्द का अर्थ है क्रांतदर्शी, जिन्होंने ईश्वर साक्षात्कार किया है, अतीत को जानते हैं, भूतातीत भविष्य को जानते, वह सब, वह कवि है, क्रांतदर्शी कवि है। ऋषि मुनि जो है वही कवि है। कवि शब्द का अर्थ है साक्षात जीवन मुक्त भी कहा गया है। इसीलिए जो भगवान का वर्णन इस प्रकार से करते हैं, पुरुषोत्तम के रूप में करते हैं, वह कवि है। और जो भगवान को पुरुषोत्तम करके जानते हैं वही भक्तजन है। भगवान मुझे ये दे वो दे कहकर भक्ति करने वाले भक्त नहीं है। तो भगवान के भक्त कौन है? पुरुषोत्तम कहने वाले, पुरुषोत्तम रूप में जानने वाले भक्त है, और वैसा वर्णन करने वाले कवि है। इसीलिए अब इस प्रकार से, इसीलिए इस प्रकार से बतलाए हुए आत्म तत्व को जो जानता है उसके लिए क्या फल है वह बताया जाता है। 19वां श्लोक देखना। भगवान कहते हैं, यो मामेवमसम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। एक साथ, यो मामेवमसम्मूढ़ः जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। भगवान कहते हैं, यह जो माम, यह असम्मूढ़, जो असम्मूढ़, जो विवेकी, जो ज्ञानी,
माम, मुझे, एवं, इस प्रकार से, तत्वतः, पुरुषोत्तमम, पुरुषोत्तम करके, जानाति, जानता है, वही सह, सर्वविद, वही सर्वविद है, सर्वज्ञ पुरुष है, और माम सर्वभावेन भजति, मुझ परमात्मा को ही सर्वभाव से, सर्वभाव से यानी सारे भावों से नहीं, सर्वभाव से माने सर्वेशम भाव, सबका स्वरूप है ऐसे, सबका आत्मा समझकर भजता है। हे भारत, हे अर्जुन, जो कोई अज्ञान से रहित हुआ पुरुष ऐसी लक्षणों से युक्त हुआ, युक्त मुझ परमात्मा को, ऐसी लक्षणों से युक्त परमात्मा को पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम यानी वह सर्व पुरुषों के अंतःकरण में स्थित है, सब व्यापक, व्याप्य है, व्याप नहीं, व्यापक है, सब में बसा हुआ है, सबके अंतःकरण में बसा हुआ है। इस प्रकार से जो जानता है वही सर्वविद, वही सर्वज्ञ है, और सर्वात्म भाव से सबको जानता है, इसीलिए वह सर्वज्ञ है। सर्वात्म भाव से यानी मैं सबका आत्मा हूं, इस भाव से जानकर वह मेरा भजन करता है। इसीलिए बात महत्वपूर्ण है, सर्वभूता ठाई, यह सर्वभाव होना है ना, बड़ा मुश्किल है। संत नामदेव जी महाराज के जीवन में कथा बताई जाती है, दूसरी भी कथा बताते हैं, तो सर्वात्म भाव कैसे है वह पता चले। दूसरी कथा पहले बता देता हूं, शायद पहले बताई। एक साधु बाबा थे, उनके पास शालिग्राम भगवान थे। शालिग्राम भगवान थे, परंतु शालिग्राम भगवान को भगवान कैसे समझते नहीं थे। उनकी पूजा वगैरह करते थे, परंतु किसके लिए? भिक्षा मिलने के लिए उनका उपयोग। शालिग्राम भगवान को लेकर जाते थे, भिक्षा मांग कर लाते थे, उनको भोग चढ़ाना है भिक्षा दे दो, पूजा करनी है भिक्षा दे दो, भिक्षा मांग कर आते थे, खाना बनाते थे, भगवान को भोग चढ़ाकर खाया करते थे। एक दिन हुआ ऐसे, पूजा की, भोग लगाया, भोग लगाने के बाद लोग कहीं से देखेंगे इसलिए तुरंत नहीं खाना है, तो बैठे थे। उतने में कोई कुत्ता आया और रोटी मुंह में लेकर भागने लगा। अब कुत्ता उस खाने को लेकर भाग रहा है, यह देखकर इनको गुस्सा आया, और उसको भगाए कैसे या वापस ना आए कैसे सोच रहे थे, तो सामने पत्थर दिखा, उठाकर फेंक कर मारा। कुत्ते ने उस रोटी को छोड़ दिया, कुत्ता भाग गया। परंतु जो पत्थर उठाया वह तो साक्षात शालिग्राम भगवान थे। उन्होंने कहा, भगवान आज तुम मेरे काम आए। ऐसे कहां पे भगवान के भक्त, और संतों के जैसे कहां पे भगवान के भक्त। संत नामदेव जी के महाराज के जीवन में कथा बताई जाती है। हुआ ऐसे, आ रहे थे, साथ में भाकरी जिसे हम कहते हैं, रोटी थी, यहां पे हम भाकरी कहते, तो वो थी, और घी की कटोरी थी, सूखी रोटी और घी। क्यों ऐसा? साथ में वह खाना ऐसा है जो कभी खराब नहीं होगा। सब्जी दाल वगैरह तुरंत खराब हो जाएगी, यह खाना बचा रहता है 2-3 दिनों तक, कोई दिक्कत नहीं आती। वह साथ में थी, खाना खाने के लिए बैठे, रोटी खोली, पात्र में रखी, घी की कटोरी बाजू में रखी, भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान का स्मरण करने के लिए हाथ जोड़ दिए, आंखें मूंद ली। आंखें खोलकर देखते तो रोटी कहां पे है। आजू बाजू में देखा तो कोई कुत्ता, कोई कुत्ता
रोटी मुंह में लेकर भाग रहा था। नदी की रेत में कुत्ता आगे भागने लगा। नामदेव जी महाराज, संत नामदेव जी महाराज उसके पीछे पीछे भागने लगे, हाथ में घी की कटोरी लेकर। लोगों, देखने वाले लोगों को आश्चर्य हुआ। अगर कोई कुत्ते के पीछे भागे तो पत्थर लेकर भागे, लकड़ी लेकर भागे, ये घी की कटोरी लेकर क्यों भाग रहे? भागते भागते नामदेव जी महाराज चिल्लाने लगे, वो सूखी रोटी मत खाना, गले में अटक जाएगी, घी के साथ खाओ। कैसे वैसे भगवान, वो नामदेव जी महाराज कुत्ते के पास पहुंचे, तब तक जो नदी का घाट था वहां से दूर आए हुए थे, और वहां पे साक्षात भगवान पंढरीनाथ प्रकट हुए। और नामदेव जी महाराज को दर्शन हुआ और कहा, अब तुम्हारे हृदय में सर्वात्म भाव जागृत हुआ है, अब तुम्हारी साधना की सिद्धि हुई है। सारे भूतों में सर्वात्म भाव, भगवान भी वहां पे उनको दुख न हो। बड़ा गहरा चिंतन है। चिंतन कीजिए, गाय को हम सूखी रोटी खिलाते हैं तो कभी हम ऐसा चिंतन करते? गाय को तो हम भगवान मानते हैं ना, गाय साक्षात भगवत स्वरूप मानते हैं, परंतु सूखी बासी रोटी खिलाते हैं। चिंतन वह भिन्न है, आत्म परीक्षण का विचार है। अस्तु। तो भगवान सबका आत्मा समझकर जो भजता है वही सर्वविद सर्वज्ञ है। थोड़ा पीछे जाकर कहता हूं, और देखो यह बात प्रवचन में कहना, आचरण में लाना एक भिन्न है, परंतु अकृत्रिम भाव से, सहजता से वह होना, वह अलग ही बात है। हम जानबूझकर दिमाग को घिसा पिटा कर वह ऐसे करेंगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वह असली सर्वात्म भाव नहीं है। क्योंकि मैं सर्वात्म भाव में रह रहा हूं, यह हमारा अहंकार वहां पे रह गया है। सहजता से हो, बस चिंतन करते जाओ, वह भाव सहज सहज भाव वह आ ही जाएगा। भगवत चिंतन में वह ज्ञान की साधना जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, वह सहज भाव सहजता से आ जाता है। तो अब इस अध्याय में ऐसा जो मोक्ष रूपी फल है, उस मोक्ष रूप फल को देने वाले इस ज्ञान को, तत्व ज्ञान को कहकर भगवान उसकी अभी स्तुति कर रहे हैं। आखिरी, इस अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान कहते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। एक साथ, इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। भगवान कहते हैं, हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन, इति, इस प्रकार से, गुह्यतमम, गुह्यतमम अत्यंत गोपनीय, अत्यंत रहस्य युक्त, शास्त्रम, इदम शास्त्रम, यह जो शास्त्र है, मया उक्तम, मैंने बताया है, एतद् बुद्ध्वा, इसे जानकर, बुद्धिमान स्यात्, मनुष्य बुद्धिमान, ज्ञानवान और कृतकृत्य च, कृतार्थ भी हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। इस गुह्य परम श्रेष्ठ ज्ञान को, शास्त्र को जानकर भगवान कहते हैं, पुरुष ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है। ज्ञानवान और कृतार्थ, इसमें जो कृतार्थ शब्द है वह बड़ा महत्वपूर्ण है।
कई सारे ज्ञानवान व्यक्ति मिल जाएंगे, विद्वान मिल जाएंगे, परंतु कृतार्थ नहीं मिलेंगे। कृतार्थ माने क्या? कृतकृत्य। अब और कुछ करने के लिए बचा नहीं है, आह, मौज में रहो। अब और कुछ ना जानना है ना कुछ करना है। नहीं तो आजकल पीएचडी के बाद डबल पीएचडी, पोस्ट डबल पीएचडी, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है, लोग सीखते रहते हैं। क्या करें? नौकरी टिका कर रखनी है, नौकरी में रहना है तो कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ता है। बात भिन्न है, व्यवहार की बात है, रहने दो। परंतु कृतकृत्यश्च, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति करो जिस ज्ञान की प्राप्ति के बाद कृतार्थता हो। कृतकृत्यश्च भारत, भगवान कहते हैं यह अत्यंत गोपनीय, अत्यंत गूढ़ रहस्य है। गुह्यतम, गोपनीय, छुपा कर रखने जैसी बात है ना। ना, इसको छुपा कर रखने की कोई आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि पढ़ने के बाद भी सबको समझ में थोड़ी ना आती है। इतनी बार भगवत गीता हम पढ़ चुके हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कभी समझ में आई है? अरे समझ में आती तो पढ़ने के लिए क्यों आते हैं ना। चिंता क्यों करते हम? ऐसी बात है। इसे हम कहते हैं उघड़ा गुपित। सबको पता है परंतु फिर भी छुपा हुआ है, आंखों के सामने होते हुए पता नहीं चलता। भगवत कृपा, गुरु कृपा हो जाए तो बात अलग है। उतनी हमारी साधना भी होनी चाहिए, परंतु तब तक गुह्यतमम, अत्यंत रहस्यमय है। यह मेरे द्वारा बताया गया है। संत ज्ञानेश्वर जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है गीता शास्त्र की दृष्टि से। कितना गोपनीय, कितना महत्वपूर्ण यह शास्त्र है, और भगवान का अर्जुन के प्रति कितना प्रेम है। भगवान ने यह गीता शास्त्र किसे बताया? भगवान ने यह गीता शास्त्र, इतना अत्यंत महत्वपूर्ण गोपनीय शास्त्र, केवल और केवल अर्जुन को बताया। अपनी पत्नी लक्ष्मी जी को नहीं बताया, अपने प्रिय भ्राता बलराम जी को नहीं बताया, अपने पिता वसुदेव जी को नहीं बताया, नंद बाबा को नहीं बताया, यशोदा मैया को नहीं बताया, देवकी मैया को नहीं बताया, किसे भी परिवार वालों में से किसे नहीं बताया। उद्धव जी को ज्ञान दिया, उद्धव गीता बताई, परंतु भगवत गीता नहीं बताई। वह केवल और केवल अर्जुन को बताई है। कहने का तात्पर्य यह है, यह गुह्यतम शास्त्र हमारे लिए सहज सुलभ हो जाए तो अर्जुन का जैसे अधिकार है ना, अर्जुन की भक्ति, अर्जुन का भगवान के प्रति हुआ विश्वास, और अर्जुन का अपने अज्ञान में, अपने मैं अज्ञानी हूं, यह उसका समझना, जानना, ऐसे जो अर्जुन के गुण है वह गुण हम में आ जाए और भगवान को हम शरण जाए। भले अर्जुन की हम निंदा करें कि भगवान को शरण जाने के बाद भी मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं, भगवान ने कहा, परंतु हम भगवान को शरण जाने की भी बात नहीं करते, वह कितनी बड़ी बुरी बात है। भगवान को शरण जाकर इस ज्ञान के प्राप्ति के लिए, क्योंकि भगवान ने पूर्व में ही कहा है ना, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन, हमारे दिमाग को बाजू में रखकर भगवान बता रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तब यह गोपनीय रहस्यमय शास्त्र हमारे लिए सुलभ हो जाएगा। और जब हम समझ जाएंगे, एतद बुद्ध्वा, जो जानता है, बुद्धिमान स्यात्, ज्ञानवान होता है, कृतकृत्यश्च, कृतार्थ भी हो जाता है। इसके लिए कोई कर्तव्य करने के लिए नहीं रहता। क्यों? सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इस ज्ञान में सारे कर्म, धर्म, सब कुछ समाप्त हो जाता है। सारा जो हमारा परस्यूट्स, जो भी इच्छाएं है, भाग दौड़ है हमारी, सारी शांत हो जाएगी।
थोड़ा उदाहरण विचार करते उदाहरण बताते हैं। समझो, आप सो गए, सपना देख रहे हो, सपना देख रहे हो, क्या आपके पीछे कोई राक्षस लगा है, मारने के लिए आ रहा है, आप भागने लगे, और ऐसी भागदौड़ ऐसी है, आप जितना तेज भागते हो उतना वह तेज भागता है, आप जितने धीमे गति से भागते हो उतना वह धीमे गति से भागता है। आपको आकर मारता नहीं है, आपको आकर पकड़ता नहीं है, परंतु केवल आपके पीछे भागते रहते हैं। आप रुक जाते हो, वह भी रुक जाता है। यह बड़ी दुविधा रहती है, अरे मारना है तो एक बार का मार तो दे। ऐसी नहीं है बात, जितना आप भागो उतना वह भागता है, आप रुक जाओ तो वह भी रुक जाता है। इसमें से छूटे कैसे? क्या आप उसके पीछे भागने लगो, वो कहेगा चलो मैं आगे भागता हूं, तुम मेरे पीछे भागो, उसके उसे क्या है? ऐसी बात नहीं है। सपना है, सपने से जाग जाओ, यह सपना है यह जान जाओ, भागना बंद, दुख बंद हुआ। यह राक्षस कौन सा है? यह काल ही राक्षस है। मृत्यु हमारे पीछे लगा हुआ है, इसीलिए हम भागते हैं, हम रुक जाते हैं, मृत्यु भी रुक जाता है। करना है कर ले, मैं तो आने ही वाला हूं समय पर, सही समय पर। इसीलिए अगर काल से दूर भागने के लिए हम काल के पीछे भाग जाए, भागते रहे, समय के पीछे पीछे भागते रहे कि इस काल में मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, काल कहेगा तुम मेरे पीछे भागने लगते हो तो मैं तो आगे चले ही जाता हूं, मेरी तो गति चलती ही रहती है। परंतु काल के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। काल जिसके कारण भागता है उसे पकड़ो तो काल का भागना बंद हो जाएगा। काल भीषात्मात् वातः पवते भीषोदेति सूर्य, जिसके भय से काल, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, यम, वरुण सारी देवता जिसके भय से, जिसके कारण अपने कार्य में प्रवृत्त हुए हैं, उसे जाकर पकड़ो। वह साक्षात भगवान है। उस भगवत ज्ञान की, एक जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान की प्राप्ति करो तो सारे हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हे भारत, क्योंकि तुमने मेरे द्वारा इस वचन को जाना है, समझा है, इसीलिए तुम कृतार्थ हुए हो। ऐसी ही कृतार्थता हमारे जीवन में आए, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और और इस अध्याय के चिंतन को विराम देते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।